स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू सूब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो पिछले वीडियो में पूछा गया था। यहाँ पर पूछा गया था ड्यूरिंग अ फिजिकल असेसमेंट अ नर्स इंस्पेक्ट अ पेशेंट्स एब्डोमेन, व्हाट असेसमेंट टेक्निक वुड द नर्स परफॉर्म नेक्स्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं पेशेंट के एब्डोमेन का, उसमें हमने पहले पेशेंट का इंस्पेक्शन कर लिया है तो हमें यहाँ पर बताना है नेक्स्ट यहाँ पर क्या परफॉर्म करना चाहिए, कौन सा स्टेप परफॉर्म करेंगे। ऑप्शंस दिए गए थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज परकशन, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज पाल्पेशन, ऑप्शन नंबर सी इज ऑस्कल्टेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज विच एवर इज मोर कंफर्टेबल फॉर पेशेंट, या फिर पेशेंट के लिए जो कंफर्टेबल हो वो हमें करना है। राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर बी पाल्पेशन। इंस्पेक्शन के बाद हम जो फिजिकल एग्जामिनेशन की प्रोसेस होती है, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, देन परकशन एंड लास्ट में हम ऑस्कल्टेशन करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन फॉलोइंग विच इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ लिम्फेटिक फिलारियासिस। यहाँ पर पूछा गया है कि लिम्फेटिक फिलारियासिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इनमें से क्या होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज ट्राइकोमोनास, ऑप्शन नंबर सी इज एंटामीबा हिस्टोलिका एंड नंबर डी इज वॉन्चेरिया बैनक्रॉफ्टी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी वॉन्चेरिया बैनक्रॉफ्टी। जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है ये कॉज करता है लिम्फेटिक फिलारियासिस को। लिम्फेटिक फिलारियासिस को ही एलिफेंटियासिस या हाथी पाँव भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस वायरसेस आर कॉमनली ट्रांसमिटेड थ्रू द फीको ओरल रूट। यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन से टाइप का हेपेटाइटिस वायरस है जो कि फीको ओरल रूट के द्वारा ट्रांसमिट होता है। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन नंबर बी इज हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी, ऑप्शन नंबर सी इज हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई एंड ऑप्शन नंबर डी इज हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस ई। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई जो है ये दोनों ही हेपेटाइटिस के जो टाइप हैं ये फीको ओरल रूट के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बॉर्डर दैट प्रेजेंट अराउंड द होल सिंबल ऑफ अंडर 5 क्लिनिक एंड टचेस ऑल द अदर एरिया रिप्रेजेंट्स। यहाँ पर पूछा गया है अंडर 5 क्लिनिक में जो सिम्बॉल्स रहते हैं उसमें जो बॉर्डर साइड में जो भी सिंबल रहता है जो कि आउटर बॉर्डर में प्रेजेंट रहता है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ सिक चिल्ड्रन, केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ सिक चिल्ड्रन को इंडिकेट करता है। ऑप्शन नंबर बी इज फैमिली प्लानिंग, ऑप्शन नंबर सी इज हेल्थ एजुकेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज इम्यूनाइजेशन। तो यहाँ पे बताना है अंडर 5 क्लिनिक का जो पिरामिड रहता है इसमें ये जो बॉर्डर साइड आउटर वाला जो रहता है इसमें किस चीज़ को इंडिकेट करता है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी हेल्थ टीचिंग। हेल्थ टीचिंग को इंडिकेट करता है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं जो अंडर 5 क्लिनिक है उसका जो पिरामिड है इस तरीके से रहता है जिसमें जो अंदर सबसे जो अंदर का कॉलम रहेगा वो फैमिली प्लानिंग को इंडिकेट करता है और बाहर के जो 3 पिरामिड्स हैं उसमें ग्रोथ मॉनिटरिंग, प्रिवेंटिव केयर एंड केयर इन इलनेस ये इंडिकेट करते हैं एंड जो लास्ट में जो आउटर बॉर्डर तरफ जो पिरामिड्स रहता है वो हेल्थ एजुकेशन को इंडिकेट करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डिफेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिजल्ट इन हीमोफीलिया बी। यहाँ पर पूछा गया हीमोफीलिया बी जो कंडीशन होती है उसमें कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लॉटिंग फैक्टर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज फैक्टर 5, ऑप्शन नंबर बी इज फैक्टर 8, ऑप्शन नंबर सी इज फैक्टर 9 एंड ऑप्शन नंबर डी इज फैक्टर 11। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी फैक्टर 9। फैक्टर 9 जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हीमोफीलिया के लिए। फैक्टर 9 एब्सेंट होने के कारण हीमोफीलिया जो डिसीज कंडीशन है ये कॉज होती है। में क्या होता है यदि ब्लीडिंग होती है तो उसमें क्लॉटिंग नहीं होती है।
फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यूथनेशिया इज, ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर पूछा गया यूथनेशिया क्या है। ऑप्शन नंबर ए इज प्रिजर्वेशन ऑफ द बॉडी, बॉडी को प्रिजर्व करना। ऑप्शन नंबर बी इज पोस्टमार्टम। ऑप्शन नंबर सी इज पुटिंग इनटू पेनलेस डेथ, दर्द रहित मौत में डाल देना। एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, पुटिंग इनटू अ पेनलेस डेथ। यहाँ पर जो यूथनेशिया है इसे मर्सी किलिंग भी कहा जाता है। यदि जो कोई पेशेंट है जो बहुत ज़्यादा पेन से सफ़र कर रहा हो, लास्ट स्टेज की डिसीज़ कंडीशन में हो, तो उसे जो है इसमें पेशेंट को मेडिसिन के थ्रू डेथ दी जाती है और इसे यूथनेशिया कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ड्यूरिंग एपिडेमिक विच ऑफ द फॉलोइंग एपिडेमियोलॉजिकल फंक्शंस विल यू हैव टू परफॉर्म फर्स्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि एपिडेमिक्स के टाइम पर, महामारी के समय, कौन सा एपिडेमियोलॉजिकल फंक्शन हमें सबसे पहले परफॉर्म करना चाहिए। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ टीचिंग द कम्युनिटी ऑन डिसीज़ प्रिवेंशन, हम जो कम्युनिटी है उसे डिसीज़ प्रिवेंशन के लिए टीच करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज़ असेसमेंट ऑन सस्पेक्टेड केसेस, जो भी सस्पेक्टेड केसेस हैं उनका असेसमेंट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज़ मॉनिटर द कंडीशन ऑफ पीपल अफेक्टेड, या फिर जो पीपल अफेक्ट हुए हैं उन्हें मॉनिटर करेंगे उनकी कंडीशन को। एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ डिटरमाइन द सोर्स एंड नेचर ऑफ द एपिडेमिक्स, या फिर हम एपिडेमिक्स के सोर्स और नेचर को डिटरमाइन करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, डिटरमाइन द सोर्स एंड नेचर ऑफ द एपिडेमिक। हमें जो भी सोर्सेस हैं उनको डिटरमाइन करना है और एपिडेमिक जो भी महामारी फैल रही है उसका क्या नेचर है उससे रिलेटेड हमें डिटर्मिनेशन करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पैप स्मेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है पैप स्मेयर किस चीज़ का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए इज प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन, ऑप्शन नंबर बी इज प्राइमरी प्रिवेंशन, ऑप्शन नंबर सी इज सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज टर्शरी प्रिवेंशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सेकेंडरी प्रिवेंशन। पैप स्मेयर जो है ये सेकेंडरी प्रिवेंशन में आ जाएगा। जब हम किसी डिसीज़ का डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करते हैं तो वो सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आ जाता है। पैप स्मेयर टेस्ट जो है सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट किया जाता है, जिस सर्वाइकल रीजन से क्या करते हैं सेल का सैंपल लेकर कल्चर के लिए भेजा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, फिफ्थ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग हमारे एमपी का जो IMR है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो कितना था। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ 48 पर 1000 लाइव बर्थ, ऑप्शन नंबर बी इज़ 29 पर 1000 लाइव बर्थ, ऑप्शन नंबर सी इज़ 42 पर 1000 लाइव बर्थ एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 27 पर 1000 लाइव बर्थ। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 42 पर 1000 लाइव बर्थ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था हमारे एमपी का। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ लेबर वुड द नर्स असेस द क्राउनिंग। यहाँ पर पूछा गया है कि स्टेजेस ऑफ लेबर में नर्स जो क्राउनिंग है उसे कौन सी स्टेज में असेस करेगी। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज फर्स्ट स्टेज, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज सेकेंड स्टेज, ऑप्शन नंबर 3 इज थर्ड स्टेज एंड ऑप्शन नंबर 4 इज फोर्थ स्टेज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में जो क्राउनिंग की स्टेज है उसे डिटरमाइन किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में जो फीटल का हेड है वो इस तरीके से आके वेजाइनल ओपनिंग में पूरे तरीके से इंगेज हो जाता है। इस कंडीशन को क्राउनिंग कहा जाता है और ये सेकेंड स्टेज में विजुअलाइज होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज़ कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है हार्ट की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ एंडोकार्डियम, ऑप्शन नंबर बी इज़ पेरीमेट्रियम, ऑप्शन नंबर सी इज़ मायोकार्डियम एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ पेरिकार्डियम।
तो यहाँ राइट आंसर है दैट इज ऑप्टिकार्डियम। हार्ट की जो आउटर लेयर होती है उसे पेरिकार्डियम कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कार्डियक आउटपुट कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। यहाँ पर पूछा गया है जो कार्डियक आउटपुट है वो कौन से फॉर्मूले के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज हार्ट रेट माइनस स्ट्रोक वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर बी इज हार्ट रेट डिवाइडेड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम, option number C is heart rate plus stroke volume and option number D is heart rate into stroke volume। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट को जो है निकालने के लिए हम जो हार्ट रेट है उसे स्ट्रोक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्डियक आउटपुट इज द प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। जो कार्डियक आउटपुट है वो हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम का प्रोडक्ट है। यहाँ पर जो हार्ट रेट है वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी, 1 मिनट में जो हार्ट बीट है पेशेंट की 1 मिनट में कितनी बीट्स पर मिनट आ रहा है, एंड स्ट्रोक वॉल्यूम कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर इजैकुलेट हो रहा है हार्ट में, उसे जो है स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है। तो हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम दोनों को मल्टीप्लाई करके हम कार्डियक आउटपुट निकालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अमंग दीज विच इज़ नॉट एसेंशियल अमीनो एसिड। यहाँ पर पूछा गया इनमें से कौन सा एक एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज थ्रियोनाइन, ऑप्शन नंबर बी इज अर्जिनाइन, ऑप्शन नंबर सी इज एलेनाइन एंड ऑप्शन नंबर डी इज ट्रिप्टोफैन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एलेनाइन। एलेनाइन जो है ये एसेंशियल अमीनो एसिड में नहीं आता है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स के नेम। फर्स्ट वन इज हिस्टिडिन, सेकेंड वन इज आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मैथियोनाइन, फेनिलालाइन, थ्रियोनाइन, ट्रिप्टोफैन एंड वेलाइन, ये सारे एसेंशियल अमीनो एसिड हैं। एलानाइन जो है ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच शुड बी एडवाइज टू टेक विथ आयरन सप्लीमेंट एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है हम इन सभी को आयरन सप्लीमेंट के साथ एडवाइस कर सकते हैं सिर्फ किसी एक को छोड़ के। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ मल्टीविटामिन, ऑप्शन नंबर बी इज़ फ्रूट जूस, ऑप्शन नंबर सी इज़ मिल्क एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ सिट्रस फ्रूट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मिल्क। मिल्क को हमें आयरन सप्लीमेंट के साथ में नहीं एडवाइस करना है क्योंकि मिल्क जो है आयरन के एब्जॉर्प्शन को स्लो करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आयरन सप्लीमेंट आर फ्रिक्वेंटली रिकमेंडेड फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि हम इन सभी को जो है रिकमेंडेड कर सकते हैं सिर्फ किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर ए इज़ वुमन हु आर प्रेग्नेंट वुमन को, ऑप्शन नंबर बी इज इन्फेंट एंड टोडलर्स, ऑप्शन नंबर सी इज टीनेज गर्ल्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज पोस्ट मेनोपॉजल वुमन्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, पोस्ट मेनोपॉजल वुमन। पोस्ट मेनोपॉजल वुमन्स को हमें आयरन सप्लीमेंट जो है अलग से जो है सप्लीमेंट नहीं देना। ऐसा रिसर्च में कंसिडर किया गया है कि पोस्ट मेनोपॉजल जो वुमन्स होती हैं उन्हें एक्स्ट्रा आयरन के अमाउंट की नीड नहीं होती है, इसलिए हमें पोस्ट मेनोपॉजल वुमन को जो है आयरन जो है एडमिनिस्टर अलग से नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच मिनरल्स इंक्रीज लेवल इनटू ड्रिंकिंग वाटर कॉज डेंटल कैरीज। यहाँ पर पूछा गया है कि वाटर में कौन सा मिनरल जो है इंक्रीज होगा जिसकी वजह से डेंटल कैरीज हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी इज़ फ्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी इज़ कैल्शियम एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ फॉस्फेट। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, फ्लोराइड। फ्लोराइड जो है ये डेंटल कैरीज को कॉज करता है। यदि वाटर में ज़्यादा अमाउंट में फ्लोराइड प्रेजेंट रहेगा तो इसकी वजह से जो है डेंटल कैरीज हो सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ब्रेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ। ब्रेस्ट जो है कौन से टिश्यूज से मिलके बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज ग्लैंडुलर टिश्यूज ओनली, ऑप्शन नंबर बी इज कनेक्टिव टिश्यू ओनली, option number C is connective and fatty tissues and option number D is glandular and fatty tissue।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ग्लैंडुलर एंड फैटी टिश्यूज से मिलकर जो ब्रेस्ट है ये बना रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द कॉजेज ऑफ चेंज इन साइज एंड अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पर ब्रेस्ट के अपीयरेंस में जो भी चेंजेस आते हैं साइज में और अपीयरेंस में, वो किसकी वजह से होते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज द ब्रेस्ट चेंजेस आर ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रीशन की वजह से चेंजेस आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द ब्रेस्ट बिकम स्ट्रेच्ड बिकॉज ऑफ द वेट गेन। वेट गेन होने की वजह से ब्रेस्ट जो है वो स्ट्रेच्ड होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक रेट कॉजेज द ब्रेस्ट टू बिकम लार्जर, या फिर मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होने की वजह से ब्रेस्ट लार्ज होते हैं। एंड ऑप्शन नंबर डी इज कॉर्टिजोल सेक्रेटेड बाय द एड्रिनल ग्लैंड प्ले अ फैक्टर इन इंक्रीजिंग द साइज एंड अपीयरेंस ऑफ द ब्रेस्ट, या फिर कॉर्टिजोल लेवल जो है एड्रिनल ग्लैंड से ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होता है जिसकी वजह से साइज एंड अपीयरेंस में चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, द ब्रेस्ट चेंजेस आर ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। जो भी प्लेसेंटा और कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता है उसकी वजह से जो है चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं साइज और अपीयरेंस में ब्रेस्ट के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है the most appropriate nursing action in the first 48 hours of hospitalization of a patient with full thickness burns over 30% of the body is directed toward preventing। यहाँ पर पूछा गया है कि एक पेशेंट है जिसका 30% बॉडी जो है फुल थिकनेस बर्न हुआ है, तो हमें पेशेंट को फर्स्ट 48 आवर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन में नर्सिंग एक्शन जो हम दे रहे हैं वो किस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ निमोनिया, ऑप्शन नंबर बी इज़ शॉक, ऑप्शन नंबर सी इज़ कॉन्ट्रैक्चर्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ हाइपरटेंशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, शॉक। शॉक से प्रिवेंट करने के लिए, शॉक में भी कौन से टाइप का? हाइपोवॉलेमिक शॉक जो होता है, जो कि किस वजह से होता है? यदि हमारे बॉडी में एक्सेसिव फ्लूइड लॉस होता है जिसकी वजह से जो पेशेंट को हाइपोवॉलेमिक शॉक की कंडीशन होती है, तो हाइपोवॉलेमिक शॉक से प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को क्या करेंगे? कंटिन्यू हमें पेशेंट को जो फ्लूइड है वो एडमिनिस्टर करना है, और फ्लूइड में भी जो RL है, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, उसे हमें एडमिनिस्टर करना है पेशेंट को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑर्गन डज द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन टेक प्लेस। यहाँ पर पूछा गया है कि आयरन का जो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन है वो कौन से ऑर्गन में होता है? ऑप्शन नंबर ए इज स्टमक, ऑप्शन नंबर बी इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर सी इज कॉलम, ऑप्शन नंबर सी इज़ कॉलॉन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ लीवर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।